कुमावत साहब, स्वागत है आपका। बीमारी तो पता लग गई सर, अब इलाज क्या है इसका? नमस्कार। इसका कई तरह से इलाज किया जा सकता है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। चूँकि जैसा अभी बताया गया कि पेपर सेट होने से लेकर के पेपर डिस्पैच होता है प्रिंटिंग प्रेस को, प्रूफ रीडर के लेवल पर भी लीक हो सकता है, प्रिंटिंग के स्टेज पर पेपर लीक हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन जब प्रेस से जिस स्टेट को जाना है वहाँ रास्ते में लीक हो सकता है, और जहाँ कलेक्शन सेंटर होता है वहाँ पर लीक हो सकता है। उस मेन कलेक्शन सेंटर जो सिटी में होता है वहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर तक जाता है, उस रास्ते में लीक हो सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर में भी लीक हो सकता है। परीक्षा के दौरान आजकल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके दौरान भी पेपर लीक हो सकता है। तो कई जगह है जहाँ पर पेपर लीक हो सकता है, और इन सभी जगह पे निगाह रखनी ज़रूरी है और इसको रोका जा सकता है यदि इसमें संसाधन हो और प्रयत्न किए जाएं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक चीज कुमावत साहब जरूर आपसे हम जानना चाहते हैं। हमने जब इस पूरे प्रोग्राम के लिए रिसर्च की, ये सारी बातें जानने की कोशिश की कहाँ कहाँ ऐसा होता है, तमाम राज्यों की बातें हमारे सामने आई। हमें राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में, तमाम ये जो राज्य हैं यहाँ पर पेपर लीक होते आए हैं बरसों बरस, ये तो पता चलता है। लेकिन दक्षिण के मुझे इसमें कहीं राज्य नहीं नजर आए कि कर्नाटक में कोई पेपर लीक हो गया हो, तमिलनाडु में कोई पेपर लीक हो गया हो, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश से कहीं ऐसी खबरें आ रही हो कि हर साल सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या ये नॉर्थ की ज्यादा है? देखिए, मेरी जन्मभूमि उत्तर भारत है और मेरी कर्म भूमि दक्षिण भारत रही है। हालांकि मैं चेयरमैन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भी रहा था। दक्षिण भारत की जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी उन्नत श्रेणी की है। वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशंस अच्छी हैं, और इस कारण से जो आपने कहा ये सारी समस्या उत्तर भारत की ज़्यादा। उत्तर भारत के कोई शायद ही ऐसा प्रांत होगा जहाँ पर ये समस्या नहीं हो। तो ये आपने जो कहा सही है। हमने केरल के अंदर और विशेष करके तमिलनाडु के अंदर उन्होंने बताया कि वहाँ पेपर कभी लीक हुए 20-25 साल हो चुके हैं, उनको याद भी नहीं आ रहा था। जबकि यहाँ पर ये सच्चाई है कि सभी प्रांतों के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, व्यापम सभी को मालूम है, सभी जगह पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाओं के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, चैलेंजेस रहे हैं। जी कुमावत साहब, आप तो खुद इतने सीनियर, इतने अनुभवी इन्वेस्टिगेटर रहे। पेपर लीक हो जाता है, ये तो पता चल जाता है सरकारों को, तो उसके बाद उसकी सोर्स तक पहुंचना क्या इतना मुश्किल है? आफ्टर ऑल कोई आदमी है जो उस पेपर की मार्केटिंग भी कर रहा है, उससे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा भी रहा है, तो क्या उस नेटवर्क में शामिल लोगों को पकड़ना इतना भारी काम है? देखिए, ये एक मैंने सीबीआई में भी 8-10 साल काम किया है और सीआईडी का भी चीफ रहा हूँ, एक बड़े स्टेट का, आंध्र प्रदेश अनडिवाइडेड का। कोई भी अन्वेषण में समय लगता है। ये नहीं कि आज क्राइम हुआ है और एक दिन बाद ही उसका सब कुछ पता लग जाता है। कई केसेस होते हैं जिसमें समय भी लगता है, और पर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे जो स्टाफ है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसके द्वारा इनका पता लग सकता है और लगाया जा रहा है। आजकल जो एसटीएफ बनी, स्टेट जो टास्क फोर्सेज बनी हुई हैं, वो काम कर रही हैं, सीआईडी काम कर रही है, सीबीआई ने भी जो भी केसेस लिए हैं उन्होंने भी काम किए हैं। तो लगाना, मैं नहीं कहूँगा कि ये असंभव है, और ये लगाने में सफल भी हुई हैं और हो रही हैं। जैसा मुझे अभी 2 दिन पहले ही पता लगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक हुआ था कांस्टेबल का, उसमें उन्होंने कई राज्यों से जो ये संगठित अपराधी थे उनको पकड़ा, उन्होंने चार्जशीट डाली और सैकड़ों लोगों को चार्जशीट डाल, और एक कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने चार्जशीट डाल करके और कोर्ट के अंदर केस अभी पेंडिंग है जी। तो स्टेट पुलिस ने ही वो किया है। वहाँ की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, एसटीएफ कहिए या जो भी एसओजी कहिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है,
तो अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु ये समस्या काफ़ी गंभीर है और इसका इंटर स्टेट जो रेमिफिकेशन है ये कई एक स्टेट की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर आप आसाम में लेके कहीं देखेंगे आप पेपर आउट हुए हैं, बिहार में पेपर आउट हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं। तो इनको संगठित अपराध को टैकल करने के लिए यदि आप मुझसे पूछेंगे तो ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रोएक्टिवली इंटेलिजेंस कलेक्ट करना जरूरी है कि क्रिमिनल गैंग्स कहाँ पे कार्य कर रही है, ये कहाँ से ये लोग कौन है। जैसे टेररिज्म के बारे में प्रोएक्टिवली सरकार पता लगाती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पता लगाती है कि कौन कौन से टेररिस्ट्स हैं जो स्लीपर सेल्स हैं या जो इससे जुड़े हुए हैं। उसी तरह से मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रांत के अंदर अब शुरू हो गया, तो मुझे नहीं मालूम कि प्रोएक्टिवली पता लगाते हैं। क्राइम हो जाने के बाद, पेपर लीक होने के बाद में जरूर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, परंतु उसके पहले जैसे टेररिस्ट केसेस में किया जाता है उसी तरह से यहाँ पर भी प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस कलेक्ट करके उसको भारत सरकार की कोई एजेंसी, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकता है या और कोई एजेंसी हो सकती है। साहब, जरूरत तो इसी की है, गुनाह होने के बाद अपराधी को पकड़ लेना ये तो खैर जिम्मेदारी है ही, लेकिन गुनाह न हो उससे पहले जो उसकी साजिश रच रहा है उस तक पहुंचना, तभी तो खैर जो बच्चे परेशान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं और भी कई स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं, उनकी परेशानी दूर होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।